आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बेहद बेहद खास है, क्योंकि इन दिनों स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक विशेष अभियान भी चल रहा है और साथ ही साथ इसी महीने PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ भी मनाया जा रहा है। तो आज इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसके बारे में खुलकर बातें नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। दोस्तों, PCOS एक ऐसी स्थिति है जिसमें किशोर अवस्था की लड़कियां समझ नहीं पाती हैं, महिलाएं समझ नहीं पाती हैं, या जागरूक नहीं बन पाती हैं, या किसी को बताने से कतराती भी हैं, और आगे चलकर यही PCOS कुछ और बीमारियों की वजह भी बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही जानकारी, सही इलाज और थोड़ी सी जागरूकता के साथ PCOS को मैनेज करना भी बिल्कुल संभव है। PCOS की स्थिति को समझकर समय पर इसका इलाज किया जा सकता है और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज PCOS की जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपाली दीवान जी। डॉक्टर रूपाली जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका एक 40 वर्षों का एक बहुत लंबा सा अनुभव रहा है और इस प्रकार के पेशेंट से आप रूबरू होते रहती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये PCOS क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी इस समस्या का कहीं ना कहीं संबंध ओवरी से है। और पॉलीसिस्ट मतलब ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट का बन जाना, और इस ओवेरियन प्रॉब्लम, ओवरी के कारण प्रॉब्लम के कारण शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है। ओवरीज कुछ हार्मोन्स बनाती है, जिसमें से कुछ तो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, और कुछ होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। तो नॉर्मली इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस होता है बॉडी में, पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनको हम कहते हैं PCOS। और ये एक बहुत ही आम समस्या बन गई है आजकल। इतनी कॉमन है कि हर एक में से 3 लड़कियों को या महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो रही है। जी डॉक्टर साहब, ये जो PCOS और एक शब्द होता है और एक शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो PCOD, इन दोनों में क्या अंतर है? PCOS और PCOD दोनों एक ही बीमारी के 2 नाम हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के 2 नाम हैं। कभी उसको डिजीज बोल देते हैं, कुछ लोग सिंड्रोम बोल देते हैं। डिजीज मतलब एक बीमारी, तो उस बीमारी मतलब एक बीमारी, जबकि सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो सिंड्रोम में एक ग्रुप है, एक समूह है कुछ प्रॉब्लम्स का। तो जो PCOS है, इसमें एक कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, इसमें कई तरह के सिम्टम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि किसी भी किशोरावस्था की लड़की को हो सकती हैं, या कोई भी यंग लड़की को या महिला को हो सकती हैं। जैसे उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पीरियड से संबंधित, या उसको त्वचा संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके शरीर में कुछ बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, बालों का झड़ना, तो इस प्रकार, या मोटापा हो जाना। तो इस प्रकार की समस्याएं, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही महिला के अंदर एक सारी समस्या होंगी। किसी में कोई समस्या होती है, किसी में कुछ ज़्यादा होती है, किसी में सारी होती हैं। तो इसीलिए इनको कई बार PCOS बोल दिया जाता है, वरना ये दोनों एक ही कंडीशन है। जी, दोनों एक ही बीमारी के कह सकते हैं, नाम है, 2 रूप हैं, एक ही बीमारी के 2 रूप हैं। जी हाँ। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल आ रहा है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी हेलो। नमस्कार। नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आज नई बच्चियां हैं 9 साल से ऊपर, और जब वो शादी के लायक 18, 20, 22, 25 साल की होती हैं, तो क्या कोई ऐसा इंजेक्शन है कि सर्वाइकल में जो उसको दे दिया जाए इंजेक्शन, और वो आगे कैंसर शादी के बाद ना हो सके? तो क्या ये इंजेक्शन जो है उसका नाम क्या है, और सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री है
नंबर 1। नंबर 2, शादी के बाद जब यूट्रस में बहुत सारे रसौली हो जाती हैं तो ये एक महिला को पता नहीं चलता है, तो क्या अगर ये ऑपरेशन नहीं करा जाए रसौली निकल तो क्या कैंसर हो सकता है? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट में आजकल हर 4-5 औरतों घर के बाद एक को कैंसर हो जाता है, तो वो कैसे चेक करे कि भाई मेरे को कैंसर होने वाला है, उस समय पर डॉक्टर के पास जा सके? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है वो PCOS, इस टॉपिक पर हम आज बातचीत करेंगे, लेकिन PCOS से, जैसे कि हमने कहा था कि PCOS से रिलेटेड और भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें से हो सकता है कि कैंसर की भी एक बीमारी हो सकती है, लेकिन इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, फिलहाल इनके थोड़े थोड़े जवाब जो बिल्कुल, जो उनका पहला सवाल था कि छोटी उम्र की लड़कियों जैसे 9 साल के बाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बिल्कुल दी जा सकती है और देनी भी चाहिए। और ये अभी कई सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध भी सरकार करवाने की कोशिश कर रही है। और इसमें से एक वैक्सीन है जो सर्वीवैक है, जो कि हमारे इंडिया में ही बनी हुई है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बड़ी जल्द ही ये सरकारी अस्पतालों में मिलनी शुरू हो जाएगी और आगे जाकर ये सर्वाइकल कैंसर से इसकी बचाव भी हो सकता है। दूसरा आपका प्रश्न था कि कई बार जो रसौली बन जाती है यूट्रस में, तो ये जो गांठें होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जो आम भाषा में कहते हैं गांठों को, वो एक फाइब्रॉइड की गांठ होती है, या कई बार ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं। ये वाली कोई कैंसर वाली गांठें नहीं है, तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। और तो इसके लिए पर आपको डिटेल में तो मैं इस समय नहीं बता पाऊंगी। अगर महिला को कभी पता चलता है कि उसकी कोई गांठ है या कुछ फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह कर लेनी चाहिए, पर ये आमतौर पर यह कैंसर की गांठें नहीं होती हैं। और तीसरा था कि ब्रेस्ट से संबंधित कि आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। हर एक महिला को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हर महीने माहवारी के बाद उसे अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन को करना चाहिए, खुद ही अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए हर महीने। और सेकेंडली, साल में एक बार कम से कम किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपना डॉक्टर के से भी एग्जामिन करा ले। और जिस फैमिली में किसी को, अगर किसी के क्लोज फैमिली मेंबर्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है किसी में, तो उस लड़की को या उस महिला को ज़रूर डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए और अपना अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी जो भी कराना है उनकी सलाह से करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन्होंने जो बात की, जो कैंसर की बात की, तो क्या इससे हम लिंक कर सकते हैं जो PCOS है इससे? बिल्कुल कर सकते हैं। PCOS वैसे तो यंग एज ग्रुप की बीमारी है, किशोर अवस्था में या जो महिलाओं में भी जो कम उम्र की हैं, या 35 साल से या 40 साल से कम उम्र की, उनमें इसके लक्षण देखे जाते हैं PCOS के। पर जिनमें PCOS के लक्षण देखे जाते हैं, अगर इनको देखा जाए कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद ये इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शुगर होने का, और इनके अंदर और भी प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, मोटापा बढ़ जाना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गायनी और ब्रेस्ट यानी यूट्रस और ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर का भी रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, कुछ और आगे बढ़ें उससे पहले जानना चाहेंगे कि PCOS के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, किस प्रकार हम पहचान करें कि किसी लड़की को, किसी महिला को PCOS की समस्या है। PCOS में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो उनके मासिक धर्म को लेके होती है। उनके जो गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं अक्सर या तो वो कम हो जाते हैं या कई महीने तक पीरियड्स आते ही नहीं है, यानी कि इरेगुलर हो जाते हैं। बिल्कुल इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत लंबी ब्लीडिंग चलती है, कुछ महीने तक पीरियड नहीं आए और फिर आएंगे तो 15-20 दिन या महीना तक माहवारी चलती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने पीरियड्स को लेकर वो परेशान रहती हैं, ये वाली जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं। ये तो एक हो गया। सेकेंड, इनकी प्रॉब्लम होती है कि स्किन से रिलेटेड होती है। जी हाँ। और जैसे कि फेस पे बहुत ज्यादा एक्नी या पिंपल्स या मुहासे जिसको बोलते हैं हो जाते हैं, और बालों का झड़ना, बाल उनके थिन हो जाते हैं, मतलब बाल भी कम थिन हो जाते हैं, और ये जो आपकी हेयर लाइन होती है वो भी थोड़ी पीछे को चली जाती है। जैसे मेल्स की होती है, लड़कों की या बॉयज़ की या आदमियों की होती है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी हेयर लाइन पीछे को चली जाती है, रिसीड कर जाती है। ऐसे ये वाली चीज़ लड़कियों में भी देखी जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम आती है कि चिन के ऊपर
ब्रेस्ट के ऊपर, हाथों बाहों में बाल बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम, और अगर और आगे बढ़ें कि अगर ये लड़कियों की शादी हो गई तो उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी होने में भी थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी होती है, पर कई बार इलाज करवाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लक्षण हैं जैसे कि अभी आपने और एक बहुत बड़ा लक्षण है मोटापा। जी, मोटापे का संबंध हमारे पीसीओएस से तो बहुत ही है। डॉक्टर साहब, तो क्या मोटापे के कारण ये पीसीओएस हो जाता है या फिर पीसीओएस के कारण मोटापा हो जाता है? दोनों ही चीजें सही हैं। मोटापे के कारण पीसीओएस के सिम्टम्स ज्यादा नजर आते हैं, या जिसको पीसीओएस होता है उसको अपना वेट कंट्रोल करना थोड़ा कठिन हो जाता है और वो मोटापा बढ़ता ही जाता है अगर प्रॉपरली उसको कंट्रोल ना किया जाए। यानी कि जिन भी लड़कियों को इस प्रकार से मोटापे की समस्या है उनको ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने पीरियड्स के बारे में सजग रहना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि अनियमित जो मासिक धर्म है या फिर जो पीरियड्स हैं वो आते हैं, लंबे समय तक चलता है, तो क्या जरूरी है कि ये पीसीओएस की ही समस्या हो सकती है? नहीं, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, या इसके और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। पर पीसीओएस आज की डेट में जो देखा जाए, पीसीओएस एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक कारण है। जी, इन्होंने कहा है कि पीसीओएस एक डॉक्टर साहब आया हुआ है, अशोक जी का है, ये दिल्ली से इन्होंने मैसेज किया है और ये पूछते हैं कि पीसीओएस में कहाँ पर क्या रखना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए, इन्होंने पूछा है। पीसीओएस का जो संबंध कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपनी जीवन शैली को सुधारें, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, क्योंकि मोटापा भी हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में है। कहीं ना कहीं शायद प्रोबेबली जेनेटिक प्रॉब्लम, जिनके पेरेंट्स में डायबिटीज है उनमें ये पीसीओएस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और आजकल जैसे कि जितनी भी गर्ल्स हैं सभी कैरियर ओरिएंटेड हैं, सबको अपना पढ़ाई करनी है, कैरियर बनाना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पर इसको कैरियर के बनाते चलते कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बहुत स्ट्रेस आना शुरू हो गया। तो अपने लाइफस्टाइल को ऐसा चेंज करें कि कहीं अपना स्ट्रेस भी ठीक करें। स्ट्रेस कंडीशंस को हमें कंट्रोल करने के भी सीखना पड़ेगा। जी डॉक्टर। और अपने खान पान को इम्प्रूव करना है ताकि अपना मोटापा कम कर पाएं और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज आया है और इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका नाम है अमित सिंह जी। ये पूछते हैं कि क्या पीसीओएस अगर किसी को हो तो क्या उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर कोई रिस्क हो सकता है? नहीं, बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है। इसमें होता क्या है पीसीओएस में कि मासिक धर्म इरेगुलर हो गया, पीरियड्स इरेगुलर है, तो इसके कारण ओवुलेशन नहीं हो रहा। नॉर्मली जब किसी की 28 या 30 दिन की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें लगभग 14वें दिन के लगभग एग बनता है, जो कि एक दिन के लिए जिंदा रहता है, यानी ओवुलेशन महीने में एक बार होता है। जी। जो पीसीओएस कंडीशन में कई बार तो ओवुलेशन होता नहीं, या होता है तो क्योंकि उनकी साइकिल 3-3, 4-4 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं, तो यानी ओवुलेशन जो नॉर्मली एक महीने में एक बार होता है, इनका ओवुलेशन 3-4 महीने में एक बार होता है। तो यानी प्रेगनेंसी थोड़ी हो तो जाती है पर थोड़ी लेट हो सकती है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, या कई बार हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको इलाज करवाना पड़ता है ताकि उनका ओवुलेशन टाइम से हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? नहीं, प्रॉब्लम हमें इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, हम योगेश चांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी योगेश जी बताएं। ये हम जानना चाहते हैं जो जिस परेशानी पर आप चर्चा कर रहे हैं ये हो जाते हैं, तो उसके अलावा भी और कोई परेशानी हो सकता है क्या, जैसे वजन बढ़ना या अन्य कोई शारीरिक परेशानी? जी डॉक्टर साहब। यस, पीसीओएस के कारण वजन बढ़ना तो बिल्कुल ही है। जैसे मैंने पहले भी अभी बताया कि मोटापे का पीसीओएस से बहुत गहरा संबंध है। मोटापे के कारण पीसीओएस और पीसीओएस के कारण मोटापा बढ़ जाता है। और मोटापा होने के कारण एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कंडीशन है, आपने सुनी भी होगी। इसके कारण आगे जाके शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज जिसको बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैंसर का रिस्क भी आगे इन फ्यूचर जब बड़ी उम्र में होंगे तो रिस्क भी बढ़ जाता है। इसीलिए अच्छा है कि अपने मोटापे को अपने एक्सरसाइज करके, योगा करिए, एक्सरसाइज करके या खान पान को बदल के अपने मोटापे को कंट्रोल में करिए तो पीसीओएस भी कंट्रोल में आ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जांगड़े जी आपने
सुन लिया सवाल और जवाब आपने सुन लिया है और मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है और इन्होंने पूछा है कि बहन को डेट्स के टाइम पर कम ब्लीडिंग होती है और उसके डेट्स में दाने और बाल झड़ने लगते हैं, तो क्या हम इसे पीसीओएस की एक समस्या समझें? खाली सिर्फ महीना कम होने के से हम नहीं कह सकती कि पीसीओएस है, पर अगर उसमें और भी सिम्टम्स हैं कि उसका वेट बढ़ रहा है, उसके पिंपल आ रहे हैं, शरीर के ऊपर अवांछित बाल आ गए, चिन के ऊपर बाल आ गए और ऐसी वाली कोई दिक्कत है और पीरियड्स कम आ रहे हैं, और अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड में हमें छोटी छोटी सिस्ट मिल जाए ओवरीज के अंदर, तो तब हम कहेंगे कि हाँ इसको पीसीओएस है। वरना मासिक धर्म कम आने के और भी बहुत कारण हैं, जैसे कोई थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म, या किसी को कोई टीबी की प्रॉब्लम है, या किसी का अगर एनीमिक है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो और भी बहुत सारे कम कारण होते हैं मासिक धर्म को पीरियड्स के कम आने के। जी डॉक्टर साहब एक मैसेज भी आया हुआ है और इन्होंने ये है राहुल जी, और इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि मैं मेरे वाइफ को पीसीओडी है। जब मासिक आता है तो दर्द रहता है और ज़्यादा दिन रहता है, जब तक दवाई खाते हैं 6 मंथ ठीक रहता है, फिर से वही दिक्कत आने लगती है, तो हम क्या करें? जो पीसीओडी है, आपने बोला पीसीओएस या पीसीओडी एक ही चीज है। पीसीओडी का एक चीज है कि ये इसका कोई क्योर नहीं है। पीसीओएस कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको क्योर कर दूंगी, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी, मैं भी नहीं कभी कहती। पीसीओएस के सिम्टम्स को सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अगर वजन ज्यादा है तो जिम में भी जाने की जरूरत पड़े तो जरूर जाइए, या सैर करने जाइए, खान पान को अपना ठीक करिए, बाहर का खाना पीना कम करिए, जंक फूड नहीं खाइए, तो आप खुद ही देखेंगे कि ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि योगा करना चाहिए, जिम जाना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न हो रहा है कि क्या जिनको पीसीओडी की समस्या है, क्या उनको करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिम जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आपका इसके कई फायदे हैं एक्सरसाइज करने के। ये वजन तो हमारा कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे शरीर, हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है जी। स्ट्रेस के कारण भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स की इम्बैलेंस हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्ट्रेस को भी कम करेगा और हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग भी देगा। जी डॉक्टर, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा डेफिनेटली होगा। जी डॉक्टर साहब, हम आपको ये बता दें कि ये जो प्रश्न किया था कि पीरियड्स में ज़्यादा आता है या फिर बहुत दिन तक होता है, ये पूछ रही थी सुमन गुप्ता जी सरिता बिहार से, और इनकी उम्र 31 साल की है जी। तो इस प्रकार की समस्याएं जो किशोर वय की अवस्था में या फिर 31 साल तक में, 40 साल तक में, किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा कॉमनली तो देखा गया है इन 20s जी, जो 20 साल की उम्र के लगभग, पर ये मेरे पास 16-17 साल की लड़कियां भी आती हैं और इवन 35 और 36 साल की महिलाएं भी आती हैं इस प्रॉब्लम को लेके जी। डॉक्टर साहब, तो ये प्रॉब्लम 31 साल में तो यस हो सकती है, क्यों नहीं जी। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न आया हुआ है व्हाट्सएप के जरिए, और ये प्रश्न भेजा है राजन जी ने। इन्होंने कहा है कि पीसीओडी में क्या खान पान रखना चाहिए? डाइट तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि घर का खाना खाएं, जो आप जिस प्रकार का खाना आप खाते हैं, और हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना हो, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रखिए और फैट का कंटेंट भी कम रखिए। बाहर का जंक फूड वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, वो एक तरीके से एडिक्शन है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए। जूसेस वगैरह, जो ये टिन जूसेस वगैरह हैं, ये भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। टिन जूसेस या फिर जो पैक जूसेस हैं, पैक जूसेस हैं, और ये पैक जो भी स्नैक्स खाते हैं मार्केट से, ये सब बिल्कुल अनहेल्दी फूड है। ये कहीं ना कहीं हमारे वजन बढ़ाने में भी, वजन भी बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी ये खराब करते हैं जी। और शुगर भी कम होना चाहिए। चावल भी हो सके तो अगर थोड़ी लिमिटेड मात्रा में ली जाए, आलू चावल थोड़े अवॉइड करने चाहिए जी। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले हमने जो पूछा था हमारे एक लिसनर ने कि कम ब्लीडिंग होती है और उसके डेट्स में दाने और बाल झड़ने लगते हैं, तो उन्होंने आपको धन्यवाद कहा कि बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, और लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी एक बार पूछा है कि क्या
पीरियड्स के दौरान खट्टा खाना चाहिए, खट्टी चीज खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? क्या इससे भी पीसीओडी की समस्या? नहीं, इसे खट्टा खाने और मीठा खाने से कुछ इसका पीसीओडी का संबंध नहीं है। तो जो भी चीज आप लिमिटेड मात्रा में खाना चाहें, ज्यादा खट्टा ना खाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, सब खा सकते हैं। बस इतना है कि जंक फूड को अवॉइड करिए जी। और जो टिन यानी कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या टिन है, जो जूस जो होते हैं, उन सबको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो इससे हम बच सकते हैं काफी हद तक बीमारियों से, बल्कि सिर्फ पीसीओडी या पीसीओएस से ही नहीं बल्कि कई और बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे लक्षण के बारे में, पीसीओएस के लक्षण के बारे में। अभी आपने कुछ देर पहले ये भी कहा था कि जो मुहासे आते हैं, और वो मुहासे क्या पीरियड्स के कारण ही आते हैं या किसी और के कारण भी हो सकते हैं? जैसा मैंने आपको ये बताया, अक्सर जो किशोर आयु की जो लड़कियां हैं उनको ज्यादातर होता है या फिर लड़कों को भी होता है? ये लड़कों को भी हो सकता है मुहासे। लड़कों में भी हम वो तो उनको पीरियड्स नहीं आते जी। पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना, पीसीओएस का संबंध है हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, मोटापे से। जी डॉक्टर साहब, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम लड़कों में भी है और लड़कियों में भी है। जी डॉक्टर साहब, इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं। श्योर। हेलो। हाँ सर, मैं राम मिलन दृष्टिबाधित बोल रहा हूँ जी। ब्लाइंड बोल रहा हूँ, नेत्र से ब्लाइंड। जी जी, बोलिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो बाल जैसे हो जाते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उनको कम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा कुछ उपाय है? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जिनको पीसीओएस की समस्या है उनमें एक लक्षण बाल ज्यादा उगने या फिर अनवांटेड जगह पर बाल उग जाते हैं तो उसकी होती है। तो डॉक्टर साहब, इसका कुछ संबंध है क्या? नहीं, पीसीओडी के कारण हो जाता है क्योंकि शरीर में मेल सेक्स हार्मोन्स के लेवल थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये बाल की समस्या बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन है ये। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं स्किन स्पेशलिस्ट की, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास भेजते हैं। अगर तो थोड़े बहुत बाल होते हैं तो वो कुछ क्रीम्स वगैरह दे देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते। सेकंड होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं और लड़की को लगता है कि इससे उसके दिखने में, उसकी अपीयरेंस उसकी अफेक्ट हो रही है, तो फिर हम उनको अकॉर्डिंगली कई बार तो हार्मोन्स की ट्रीटमेंट भी देते हैं। पर हार्मोन्स की ट्रीटमेंट से जो बाल आ गए वो तो नहीं जाएंगे, पर फर्दर उसको और बाल उगने से वो उसको रोकता है। पर ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम ये हार्मोन्स की ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक नहीं दे पाते, या हम इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं और उसकी शक्ल सूरत उसको अपनी इम्प्रूव करनी है तो उसको फिर लेज़र ट्रीटमेंट के लिए हम भेजते हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि जिनको बाल नहीं है उनको भी समस्या है, जिनको ज़्यादा बाल है उनको भी समस्या है। हर कोई परेशान है। जी डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल है। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम कोई नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला का। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे कि पीसीओडी के कारण क्या, जैसे कि कुछ महिलाओं को मासिक धर्म 18 से 20 दिन के अंदर हो जाता है, इसके कारण हो सकता है? मोस्टली नहीं होता। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो मासिक धर्म की साइकिल लंबी हो जाती है, 1.5 महीने में हो रहे हैं, 2 महीने में हो रहे, होता है। पर बहुत कम केसेस में, मैं कहूँगी 100 में से 1 या 2 केस में ऐसा हो सकता है कि महीना थोड़ा समय से पहले आ जाए, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं देखा जाता। और अगर पीरियड्स बार बार जल्दी आ रहे हैं तो हमें उसकी कोई और वजह देखनी पड़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्या आपका। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सअप मैसेज है और इस व्हाट्सअप मैसेज में इन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके जवान बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल ठीक करें। आजकल की जो जनरेशन है उनका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो चुका है। एक तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, कंप्यूटर प्लस मोबाइल एंड सोशल मीडिया, इन सब के कारण इस सब के कारण ओवर यूजेज ऑफ दीज स्क्रीन टाइम मोडालिटीज, प्लस उनका रात को जो सोने का जो स्लीप साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। स्ट्रेस उनको है, उनके खाने का टाइम भी बिल्कुल अनियमित है। हाफ द टाइम वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, कभी लंच नहीं लेंगे, या अगर लेंगे भी तो सिर्फ जंक फूड लेंगे। कॉलेज में जाएंगे या ऑफिस में जाएंगे वो जंक फूड अपना यूज करेंगे, खाएंगे, ना कि एक हेल्दी फूड। तो मैं तो यही कहना, और फिर फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल निल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सारा टाइम उनका अपना कैरियर बनाने में, अपनी जॉब्स में, अपनी पढ़ाई में और बाकी सोशल मीडिया में, इन सब के कारण लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो चुका है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, जीवन शैली को सुधारो। जी डॉक्टर साहब, घर का खाना खाओ, नियमित रूप से एक्सरसाइज करो और खुश रहो। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो नेचुरली जो भी बीमारियां हैं वो कुछ कम हो सकती हैं और कुछ बीमारियां जो कि ख़त्म भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या वाइट डिस्चार्ज भी क्या पीसीओएस का एक कारण बन सकता है, हो सकता है? नहीं, वाइट डिस्चार्ज पीसीओएस के कारण यूजुअली नहीं होता। वाइट डिस्चार्ज के और भी बहुत सारे कारण हैं और पीसीओएस के कारण नहीं। अगर पीसीओएस का के साथ साथ उनका शुगर लेवल्स गड़बड़ है, उनको डायबिटीज भी है साथ में पीसीओएस के साथ साथ, तब डिस्चार्ज की प्रॉब्लम उसके कारण हो सकती है, वरना पीसीओएस के कारण डिस्चार्ज नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे मुहासे के विषय में, तो जैसे कि आपने कहा कि किसी को भी एक कील मुहासे हो सकते हैं और पीसीओडी की पीसीओएस की समस्या हो सकती है। जी, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। पीसीओएस, ये मुहासे के या पिंपल होने के तो बहुत सारे कारण हैं जी। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के कारण है, फिर यंग एज में ये क्योंकि ज़्यादा कॉमन है तो हार्मोन्स का असंतुलन, मेल सेक्स हार्मोन के लेवल्स थोड़े ज़्यादा होने के कारण, और वन ऑफ द रीजन इज पीसीओएस। तो पीसीओएस तो एक उसकी वजह है ही है। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। जी संजीव जी, पूछिए क्या पूछना सर, मेरी एज जो है ना वो 43 ईयर्स है और वेट है 95 kg, पेट भी बाहर निकला है काफी। अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई लड़कों में भी पीसीओडी हो सकता है या पीसीओएस, तो अब मैं क्या पता लगाऊं कि भाई पीसीओडी है या पीसीओएस है, या यानी वजन ये और पेट बाहर निकलना, तो इसका इलाज करें सर? मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी, पीसीओडी ना ये ओवरी, यानी कि ओवरी एक फीमेल ऑर्गन है, मतलब एक लेडीज़ में या गर्ल्स में होता है। तो पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में ही होती है। मेल्स में यानी कि लड़कों में और आदमियों में जो ये प्रॉब्लम है कि आपका वजन ज़्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि आपका शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं है। आपके अंदर आगे ब्लड प्रेशर, मुझे नहीं मालूम आपको क्या ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत है, तो नहीं है तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराइए। आप अपना लिपिड प्रोफाइल, अपने ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सब ज़रूर कराइए, ताकि ये पता चले कि कहीं जो आपके अंदर शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपको ये जानकारी दे दें, हम आपको ये बता दें कि आज का जो विषय है, रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का जो विषय है वो है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। चलिए, इसी पे एक कॉल आया हुआ है, पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, मेरा नाम भारती है। मैम को नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 40 इयर्स है और मेरी शादी बहुत लेट हुई, अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स हुए मेरी शादी को, और अभी हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं और हम टेस्ट कराते हैं, तो मुझे एवरी टाइम मतलब जो मेरे फॉलिकल्स है आई थिंक वो सिस्ट बन जाते हैं। तो मुझे यही पूछना था कि क्या वो मेरे लिए हार्मफुल हैं या मतलब क्या हो सकता है उसमें, वो सिस्ट क्यों बन रहे हैं? मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आपकी ऑलरेडी एज 40 इयर्स हो गई है और आपकी लेट मैरिज हुई है, तो अब आपके पास समय काफ़ी कम है, तो आप किसी अच्छे से इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए और अपना इलाज कराइए। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं शायद आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। एग बनाने वाले इंजेक्शंस, दवाइयाँ या इवन आईवीएफ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए सलाह मेरी यही है कि अब आप किसी एक मतलब गायनेकोलॉजिस्ट तो कंसल्ट कर ही रही होंगी आप, पर किसी गायनेकोलॉजिस्ट में भी एक स्पेशलिटी आज की डेट में है इनफर्टिलिटी, जो खास तौर पे इसी के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि 2 साल का आपने ऑलरेडी टाइम निकाल दिया है, अब आपके पास टाइम कम है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक व्हाट्सएप मैसेज है और ये हैं अमरोहा से शाजिया जी, कहते हैं कि पीरियड के बाद में वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, क्या करना चाहिए? आपको अपना एक बार गायनी चेकअप ज़रूर करा लीजिए कि कहीं ये जो ज़्यादा नॉर्मली भी पीरियड्स के बाद थोड़ा सा ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। अगर आपको डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं है, कोई खुजली नहीं है,
या कोई ये आप कह सकते हैं कि कोई येलो कलर या पस जैसा नहीं लगता, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर 2-3 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं। पर ये डिस्चार्ज अगर कंटिन्यू रहता है और उसमें स्मेल या इचिंग है, तो आपको ज़रूर अपने आप का चेकअप करा लेना चाहिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट से और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी पूछिए। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही थी कि मेरे को पीरियड पहले से ही एकदम टाइमली आते थे, मतलब 28 दिन 29 डेज का होता था, शादी से पहले भी, और 28 दिन का ही होता था, और फिर 26 भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं मार्क करके रखती हूँ। और जब मेरा बेबी हुआ था 2011 में, तो मुझे पूरे 1 ईयर पीरियड नहीं आया था। लेकिन आफ्टर कोविड, और अब मेरी एज 48 है, तो मुझे 21-22 दिन पे 23 पे डेट आ जाती है, और मैं थोड़ा सा गुस्सा भी ज्यादा करती हूँ, कई चीजों में हाइपर हो जाती हूँ। तो मैम इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है या नॉर्मल है? नहीं, ऐसा है कि कुछ तो नॉर्मल ही है, क्योंकि अब आप पेरीमीनोपॉज में है, 48 की एज है आपकी, और आप मीनोपॉज की ओर अग्रसर हो रही हैं। मीनोपॉज 1 या 2 दिन में नहीं आता, इट मे टेक फ्यू ईयर्स, 1 साल 2-3 साल लग जाते हैं। धीरे धीरे आपके मासिक धर्म कम भी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े लेट होके आते हैं, पर कई केसेस में थोड़े जल्दी भी हो सकते हैं, जैसे आप में, और चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स कई बार किसी में हो भी सकते हैं। जी। तो ये पेरीमीनोपॉज के सिम्टम्स हैं, पर फिर भी क्योंकि आप कह रहे हैं कि महीना आपका जल्दी आ जाता है, एक बार आपको वैसे भी अपना गायनी चेकअप और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए, और इसके साथ साथ अपना एक हीमोग्लोबिन, एक थायराइड और एक शुगर का टेस्ट जरूर करा लीजिए। कहीं इनमें से किसी प्रॉब्लम के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज है, और ये मैसेज भेजा है सिमरन जी ने। ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे सिस्टर को पीरियड्स में पेन होता है, ज़्यादा होता है, और पीरियड्स की डेट 2 और 4-5 दिन पहले भी आ जाता है। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा ही? सिस्टर की एज कितनी है? एज 22 लिखा है इन्होंने। पीरियड्स में जो पेन होता है, ये अभी शुरू हुआ है या पहले से भी होता था? डॉक्टर साहब, शुरू से जी इन्होंने लिखा नहीं है। हाँ जी, क्योंकि हमको ये वजह पता करनी होती है ना कि ये शुरू से ही अगर किसी लड़की को हो रहा है, जब से उसके पीरियड स्टार्ट हुए और उसको पेन हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल चीज़ है। पर अगर पहले उसके पीरियड्स बिल्कुल सही थे और अब उसको पेन होना शुरू, तो हमें देखना पड़ता है कि कहीं उसके ओवरी में या यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड या सिस्ट ना हो। तो उसके लिए ज़रूर है कि एक बार अपना ये गायनी से कंसल्ट करें और एक अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें, अगर अभी रीसेंट ऑनसेट पेन है उसको तो। जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज और है, और ये है रांची से, और लिखने वाली अनूप कुमार हैं, और कहते हैं कि पीसीओडी वुमेन 68 इयर्स बीपी शुगर, प्लीज टेल क्योर। 68 की एज में पीसीओडी नहीं हो सकता। पीसीओडी एक यंगर एज ग्रुप की, यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जब पीरियड्स आते हैं उस दौरान होने वाली ये प्रॉब्लम है। तो 68 की एज में पीसीओडी नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये पीसीओडी या फिर पीसीओएस की जो समस्या है, वो कितने पीरियड्स तक, यानी कि कितने वर्षों तक का हो सकता है? ऐसा है कि इसकी एज लिमिट तो हम नहीं बता सकते, पर फिर भी रेंज है कि जब लड़की के पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो कि नॉर्मल एज 12-13 है, तो उसके 1-2-3 साल तक तो उसके पीरियड सेट होने में, उसके बॉडी के पीरियड्स अभी सेट नहीं हुए, उसके बॉडी के हार्मोन्स अभी पूरी तरह से, बॉडी का जो सिस्टम है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो टाइम लगता है। तो अगर 15-16 साल की उम्र के बाद भी अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं और उसको एक्नी या वेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक पीसीओएस का लक्षण हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम 35-40 की एज तक रहती है और उसके बाद सेटल हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले हम लक्षण की भी बात कर रहे थे। लक्षण में आपने बहुत सारे ऐसे लक्षण बताए। डॉक्टर साहब, क्या इसमें पीसीओडी पीसीओएस में क्या कोई थकान से भी महसूस हो सकती है, सरदर्द भी हो सकता है, या फिर हड्डियों में, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है? जहाँ तक जोड़ों के दर्द की बात करें, ये देखा गया है कि पीसीओडी में ना कहीं इसका लिंक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है। तो इन गर्ल्स के अगर हम जब भी विटामिन डी लेवल्स कराते हैं, हमको ऑलमोस्ट 95% टाइम इनके विटामिन डी लेवल्स कम होते हैं। और उसके पीछे का शायद कारण भी यही है कि इनका
सन एक्सपोजर नहीं है होता ज़्यादा, जी। ये लड़कियां थोड़ी आलसी तो होती हैं जो पीसीओडी वाली हैं, या कंप्यूटर और जैसे मैंने बोला ना स्क्रीन टाइम और एक्सरसाइज नहीं करना, या उनका रात को देर से सोना, सवेरे देर से उठना, तो इन सब के कारण, और शायद मे बी उनकी डाइट भी प्रॉपर नहीं है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसके कारण उनको बोन पेन्स वगैरह या जॉइंट पेन्स की थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है। जहाँ तक थकान का सवाल है, पीसीओडी पर से आपको थकान नहीं करता। डॉक्टर साहब, एक और व्हाट्सएप मैसेज है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इन्होंने सवाल पूछा है कि फाइब्रॉइड और सिस्ट में दोनों में क्या अंतर है? फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस, कैंसर नहीं है। फाइब्रॉइड यूट्रस की मसल में थोड़ी सी मसल्स की मांसपेशियां जिसको बोलते हैं, उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, वो यूट्रस के अंदर होती हैं, ये फाइब्रॉइड है। और इसके कारण या तो ये फाइब्रॉइड कई बार अक्सर लेडीज में होते हैं और शांत पड़े रहते हैं, कोई परेशान नहीं करते, पड़े हैं तो हमें कुछ नहीं उसका इलाज करना, पर बहुत बड़े या पीरियड्स की प्रॉब्लम हो तब हमें इलाज की ज़रूरत होती है। और सेकेंड चीज़ जो पूछी, सिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरी के अंदर होती है, अंडाशय जिसे कहते हैं, ओवरी के अंदर होती है, यूट्रस के अंदर नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, और कुछ मैसेज और लगातार मैसेज आ रहे हैं और उसे हम बार बार ले रहे हैं। आप सभी मैसेज भेज सकते हैं। और ये मैसेज आया है याचना जीना जी का, और इनकी उम्र है 25 साल। ये कहती हैं कि मेरी पीरियड साइकिल 35 डेज का है, सो ये नॉर्मल है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, या पीसीओडी की कोई समस्या या फिर पीसीओएस की कोई समस्या हो सकती है? अगर आपकी साइकिल 35 डेज की है, ये हमारे हिसाब से नॉर्मल है। हम 21 डेज से 35 डेज के बीच के जो भी पीरियड्स आते हैं, इसको नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका ब्लड फ्लो भी नॉर्मल है, जैसे पहले था और अभी भी वैसा है, वो भी ठीक है। अगर आपको कोई मोटापे के लक्षण या पिंपल की प्रॉब्लम, या शरीर के ऊपर, चिन के ऊपर बाल वगैरह होना, या शरीर पे अधिक बाल होना, ऐसी दिक्कत नहीं है, तो ये पीसीओएस के लक्षण नहीं है ये। जी डॉक्टर साहब, और इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि मुझे पिंपल्स बहुत होते हैं और जो चिन एरियाज हैं उनमें, और तो मुझे प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। चिन के एरिया में बाल हैं थोड़े से जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीसीओएस इफेक्ट है। और इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि एक तो अपना लाइफस्टाइल, तो जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लाइफस्टाइल तो अपना इम्प्रूव करना ही है, और किसी स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और देने को हम हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे आपके ये पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर हम हार्मोन्स अवॉइड करने चाहिए। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्किन स्पेशलिस्ट से लें। जी डॉक्टर साहब, और ये मैसेज आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 22 साल है और आजकल मेरे पीरियड्स कम आते हैं, और पहले कुछ घंटे दर्द रहता था पेट में, अब तो पूरे दिन ही खराब होते हैं, और मेरा वेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये पीसीओएस की समस्या है? यस, हाँ, आपकी समस्या पीसीओएस की हो सकती है। और बेटर ये रहेगा कि आप अपना एक अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर करवा लें, और हार्मोन प्रोफाइल होता है जिसमें हम एफएसएच, एलएच, थायराइड, प्रोलैक्टिन और कुछ और भी हार्मोन्स के होते हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर से, गायनेक से किसी से कंसल्ट करिए, उनकी से आप सारे टेस्ट लिखवा लीजिए, उनसे कंसल्ट करिए, आपको आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, वैसे मैसेज तो आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल और ये है कि जैसे कि हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि थकान, सर दर्द और जोड़ों का दर्द, आपने बताया कि हो सकता है कि विटामिन डी की कमी से भी ये जोड़ों का दर्द हो सकता है, हड्डियों में परेशानी हो सकती है और कमज़ोर हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये थकान और सर दर्द क्या पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है? नहीं, ये उसके कारण नहीं होता। हाँ, अगर पीसीओडी के कारण मोटापा है और उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, हमारे पास कई ऐसी लड़कियां आती हैं जो काफ़ी मोटी होती हैं, मतलब 23 साल 24 साल की लड़कियां, मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनका वजन 100 किलो से भी ऊपर है, उनके शुगर लेवल्स कराएंगे वो ख़राब हैं, और उनका इवन ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है। तो ब्लड प्रेशर और इन सब के कारण, उनको शुगर ज़्यादा होने के कारण थकान हो सकती है या सर दर्द हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हमने बातचीत की, तनाव के बारे बातचीत की, लाइफस्टाइल के बारे बातचीत की। डॉक्टर साहब, इसमें तनाव और अवसाद यानी कि साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, क्या इसमें बढ़ जाता है? बिल्कुल, हर एक लड़की सुंदर लगना चाहती है, वो चाहती है कि उसका जो बॉडी इमेज है, सबके लिए, हर एक यंग गर्ल के लिए बॉडी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सब स्लिम होना चाहती हैं,
और चेहरे पे पिंपल ना हो, चेहरे पे बाल ना हो, बाल घने हो, ये हर एक लड़की चाहती है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, अगर किसी लड़की का वजन 100 किलो है, एक यंग लड़की है, अनमैरिड लड़की है, 100 किलो वजन है, चेहरे पे पिंपल आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके कारण लड़की को डिप्रेशन हो सकता है और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल केयरफुल, अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए एंड आई कैन से कि 75-80% केसेस में आप खुद ही बदलाव महसूस करेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज है और ये मैसेज इन्होंने भेजा था लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, और मैसेज ये है कि सिस्ट होने के क्या कारण है, पूछना चाहते हैं। मुझे पीरियड्स रेगुलर हैं लेकिन बार बार सिस्ट होता है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्या कुछ गंभीर समस्या हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बार बार सिस्ट होने का मतलब कि आप बार बार रेगुलर अल्ट्रासाउंड करा रही हैं, और अल्ट्रासाउंड भी आप तभी करवाती हैं जब आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको सलाह देता है कि करवाएं। तो आप डॉक्टर की सलाह से अपना करा रही हैं और डॉक्टर ने कह दिया कि ये सिस्ट आपको परेशान नहीं कर रही है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं और अगर वो पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस ओवरी में आ रही है, पॉलीसिस्टिक मीन्स जैसे एक होता है ना, एक हार होता है, उसके जैसी छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं ओवरी में, हार वाली अपीयरेंस होती है, जैसे डायमंड नेकलेस जिसे कहते हैं, नेकलेस अपीयरेंस होती है। अगर ऐसी वाली सिस्ट हैं पर आपके अंदर कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोटापा नहीं है, चेहरे पे पिंपल नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब उसे एक मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 22 है ना कि मेरी उम्र 42 है ना कि 22, और आपने जो बताया कि पीरियड्स कम आते हैं और पहले कुछ घंटे दर्द रहता है, क्या इसमें ऐसी कुछ समस्या हो सकती है? बिल्कुल, अगर आपकी एज 42 की 42 साल की उम्र है और पीरियड्स कम आना और पेन होना, पेन नॉर्मली पेन नहीं होता पीरियड्स में। अगर आपको पहले नहीं होता था और अब शुरू हो गया, हमें उसकी वजह पता करना बहुत ज़रूरी है। आपके केस में आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए और एक गायनी चेकअप करा लीजिए। कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं बनी है, कहीं कोई फाइब्रॉइड का कंडीशन तो नहीं है। और पीरियड्स कम आना उम्र के हिसाब से हो सकता है। 40 के बाद महिलाओं के मेंसेस कम भी हो सकते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है जो कि मीनोपॉज की ओर जाने का है। मीनोपॉज की एज लगभग 50 के करीबन होती है, पर प्रोसेस कई बार 40 के बाद भी शुरू हो जाता है, और ये प्रोसेस 1 या 2 साल का नहीं, इट मे टेक 5, 6, 7 ईयर्स। हर एक का शरीर के हिसाब से ये पीरियड वेरी भी कर सकता है। जी डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे मन में ये है कि ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो क्या होता है, ये किस प्रकार से असर करता है हमारे शरीर को? मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये नहीं कहेंगे कि ये पीसीओएस से ही रिलेटेड है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब उसमें 3 और 4 प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक ग्रुप है। जैसे कि मोटापा होना, मोटापा भी वो जो कि कमर से, वेस्ट उसका सरकमफेरेंस है वो ज़्यादा है, ओवरवेट है, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम, और अगर हम उसका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल कराएं, वो डिरेंजमेंट। तो ये 4-5 चीज़ें अगर एबनॉर्मल होती हैं तो ये सिर्फ एक चीज़ बताता है कि इस महिला या पुरुष या इवन लड़की को आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा है। डॉक्टर साहब, क्या पीसीओएस या पीसीओडी, क्या इसके लिए इसमें फैमिली हिस्ट्री भी कोई लिंक करता है? बिल्कुल, फैमिली हिस्ट्री का तो बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी की मदर को या सिस्टर को जी पीसीडी हो तो चांसेस हैं कि उसकी छोटी बहन को या उनकी डॉटर को भी ये पीसीओडी हो सकता है। और दूसरा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इन पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में हो तो उस फैमिली में जो पैदा होने वाली लड़की के भी पीसीओडी के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत में हमने बातचीत की थी और किसी ने सवाल भी पूछा था कैंसर के विषय में, तो क्या ये जो पीसीओडी आगे जाकर के एक कैंसर का रूप भी, रसौली का रूप भी, गांठ का रूप भी ले सकता है? नहीं, एज सच पीसीओडी की जो सिस्ट होती है वो कोई कैंसरस नहीं है, वो बिनाइन सिस्ट होती हैं। पर क्योंकि पीसीओडी का लिंक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ है, आपके अंदर शुगर, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई या आप मोटे हो, तो इन 2 फैक्टर्स के कारण आगे जाके यूट्रस का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब,
बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लक्षण, आपने जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब, सबके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर किसी को पीसीओडी हो जाए, पीसीओएस की समस्या आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आपने वो भी बताया, लेकिन क्या ये दवाइयों से क्योर हो सकता है? आपने जैसे कहा कि क्योर तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो क्या कुछ इसके, जब किसी को सिस्ट हो जाता है तो क्या इसको कोई सर्जरी का भी इसका कोई विकल्प होता है? यूजुअली इसमें हम सर्जरी नहीं करते पीसीओडी में, और क्योंकि सर्जरी पहले टाइम में किया करते थे जी, और वो भी तब करते थे अगर कोई महिला जिसको पीसीओडी है और वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत है, तो कई बार उन जो छोटी छोटी सिस्ट हैं उनको सर्जरी करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। ये पहले करते थे, अब ये आजकल काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि आजकल हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स, दवाइयाँ और इवन ART मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के काफ़ी विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। तो आजकल हम ये इसके लिए पीसीओडी के लिए कोई सर्जरी नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, कोई दवाइयाँ होती हैं उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने बोला, कोई दवाई नहीं है जो इसको क्योर कर सके, तो सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे विटामिन डी देते हैं, अगर कमी है विटामिन डी की। अगर हमारे को लगता है कि हमें इसको पिंपल की प्रॉब्लम, एक्नी की प्रॉब्लम है जो दवाइयों से, जो स्किन की ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो पा रही, उनमें हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जो कि इनके एक्नी को क्योर कर देती है, पर हार्मोन ट्रीटमेंट हम ज़्यादा लंबा नहीं देते। या किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो हम एग बनाने वाली दवाइयाँ देते हैं। या मोटापा कम नहीं हो पा रहा तो कई बार हम शुगर वाली जो दवाइयाँ होती हैं, मेटफॉर्मिन जिसमें से एक दवाई है, वो दवाई भी हम कई बार दे देते हैं। डॉक्टर साहब, ये गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उसको लेने से क्या कुछ समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है क्या? नहीं, गर्भ निरोधक गोलियां लेने से समस्या कम होती है, उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे लड़की के जी, और उसके एक्नी, पिंपल ठीक हो जाएंगे और उसका जो हेयर ग्रोथ फर्दर नहीं होगी। पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम गर्भ निरोधक गोलियां बहुत लंबे समय के लिए दे सकते हैं? वो नहीं है। अगर एक कोई 16 साल की या 19 साल की या 20 साल की लड़की को ये प्रॉब्लम है, मैं उसको अगले 8 या 10 साल तक तो गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खिलाऊंगी। कहीं ना कहीं इतना लंबा ट्रीटमेंट देने से, गर्भ निरोधक से, उस लड़की के शरीर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपने पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याओं के विषय में हमारे श्रोताओं के, लिसनर्स के इतने सारे जवाब दिए और बहुत ही कीमती जवाब आपने दिए। मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं। सही डाइट, एक्सरसाइज, योगा, डॉक्टर की सलाह से इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है या आपकी कोई करीबी इस स्थिति से जूझ रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता मित्रों, अगली बार फिर हम एक नए विषय के साथ आपके साथ मौजूद होंगे, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।